गाइज आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जो डाइट कोक है ना, ये पिछले 2-3 सालों से बहुत ही पॉपुलर हो गई। मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई बंदा पार्टी में जा रहा है तो वैसे 1500-2000 कैलोरीज आराम से खा लेगा। लच्छे परांठे हो गए, बटर नान हो गए, कीमा ग्रेवी या गुलाब जामुन हो गई, कोई ये सब कुछ खा लेगा। बट लास्ट में ना डाइट कोक तो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो फैट बर्न पे हूँ। बट द फैक्ट इज कि ये जो इतनी पॉपुलैरिटी आई है उसके साथ साथ बहुत सारे ना र्यूमर्स भी आए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार डाइट कोक इज फाइन, कैलोरीज भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि कहते हैं कि नहीं नहीं, डाइट कोक पीनी नहीं चाहिए, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अब किसकी बात सुने? तो सिंपल सी चीज़ है, जिस बंदे को कोई नॉलेज नहीं है वो तो किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेता है। बट द फैक्ट इज कि उसको ये नहीं पता कि वो जो किसी है ना, उसने भी किसी की बातों पे विश्वास करा है। एंड द प्रॉब्लम वही, फिर आप मतलब र्यूमर्स में फंस जाते हो। बट मैं आपको फैक्ट्स के साथ क्लियर कर दूंगा कि डाइट कोक के क्या बेनिफिट्स हैं, किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि डाइट कोक कंसीडर करनी है या नहीं करनी है। तो सिंपल सी चीज़ सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसके कुछ अच्छी फ़ायदे होंगे, इसलिए ये इतनी पॉपुलर है। तो सबसे पहला वही है कि ज़ीरो कैलोरीज होती है। मतलब कि अगर आप अपनी फैट लॉस की प्रोसेस पे हो, आपको कैलोरीज को मैनेज करके चलना है और आपको कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर गया, तो रेगुलर कोल्ड ड्रिंक की जगह अगर आप डाइट कोक पी लोगे तो आपका कैलोरी इनटेक भी नहीं बढ़ेगा और आपका जो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि यार मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, कार्बोनेटेड वाटर पी लिया, मज़ा आ जाएगा। और दूसरा, ज़ीरो शुगर है। तो अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ का इशू है या फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी से रिलेटेड इशू है, वो भी इजीली इसको पी सकता है, क्योंकि शुगर स्पाइक बिल्कुल नहीं होता डाइट कोक पीने से। अगर होता भी है तो बहुत ही माइनर होता है, जो निग्लिजिबल होता है। तो ये तो सिंपल से बेनिफिट्स हैं जो डाइट कोक के ऊपर भी मेंशन होते हैं। दूसरा, एक उसके अलावा अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो ये हमारी शुगर क्रेविंग्स को ना कम करने में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हमारी बॉडी में अगर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है ना, तो वो कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ शुगर इनटेक का मन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रसमलाई पसंद है ना, तो जब आपको शुगर क्रेविंग होगी ना, आपका ध्यान रसमलाई पे जाएगा। बट बिलीव मी, वो रसमलाई की क्रेविंग नहीं है, वो सिर्फ शुगर की क्रेविंग है। तो अगर आप डाइट कोक पी लोगे उसकी जगह, तो बॉडी को सिग्नल मिलेंगे कि यार शुगर मिल गई है, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी, बट एक्चुअली आपने शुगर इनटेक करी ही नहीं है। तो इसमें भी डाइट कोक बहुत हेल्प करती है। और ऑल इन ऑल अगर आप बात करो कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन है, तो रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइट कोक तो ऑब्वियसली बहुत ही हेल्थी ऑप्शन है। बट द फैक्ट इज कि इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी डाइट कोक इज नॉट द बेस्ट और द हेल्थीएस्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ, रेगुलर कोल्ड ड्रिंक से ये बेटर है, बट इट इज़ नॉट एज गुड एज ड्रिंकिंग वाटर। तो उस चीज़ पे अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसके कारण हमें डाइट कोक को कंसीडर करने से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डाइट कोक से आपकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है यार क्या बंदा है, पहले इसने पॉइंट बताया कि शुगर क्रेविंग्स रिड्यूस होती हैं, अब डीमेरिट्स में आके कह रहा है क्रेविंग्स बढ़ती हैं। तो सिंपल सी चीज़ समझो, हमारी बॉडी को शुगर की क्रेविंग हुई, हमने डाइट कोक पी के उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करा, दिमाग को पता चल गया कि यार क्रेविंग आई थी, सेटिस्फाई हो गई, फाइन, अब अगली बार फिर से क्रेव करेगा दिमाग। बट अगर आप डाइट कोक को नहीं पियोगे, इंस्टेड कोई भी शुगर क्रेविंग जिसको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलेगा कि यार इसको कंज्यूम किए बिना भी हमारा गुजारा चल सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो दिमाग फिर उस क्रेविंग को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। तो दैट्स द रीज़न कि ये क्रेविंग को कम करने में भी हेल्प करता है और इसके साथ साथ क्रेविंग्स बढ़ाता भी है। तो दोनों साइड्स हैं। दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है, जो हम मतलब मोस्ट ऑफ द लोग नहीं मानते, वो है कि गट इश्यूज क्रिएट करने में डाइट कोक का कुछ रोल तो होता है। अब मैं एस्पार्टेम, जो कि हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उसके बड़े बड़े जो इश्यूज हैं उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। कि लोग पता क्या बोलते हैं कि ये मतलब फैटल डिसीजेज का भी कारण बनता है। अगर उन चीज़ों की तरफ जाना है ना, तो आपको डेली 20 से 30 300 ml वाले कैन को कंज्यूम करना पड़ेगा बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो जाकर चांसेस हैं। पक्का तो भी नहीं है कि कोई इशू होगा, बट इन नॉर्मल लाइफ कोई बंदा 20 कैन डेली के नहीं पीता, एक कैन मैक्सिमम 2 कैन पी लेगा, इससे ज़्यादा नहीं पी सकता। तो वो वाले जो बड़े बड़े र्यूमर्स आपने पकड़े हुए हैं उसको तो कंप्लीटली छोड़ दो, वो कुछ सच नहीं है। हाँ, एस्पार्टेम का एक नुकसान ये हो सकता है कि जो हमारे गुड गट बैक्टीरियाज हैं उनको वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण गट लाइनिंग में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डाइट कोक उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। तीसरा, थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक एडिक्शन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि डाइट कोक इज लिटरली
टेस्टी ड्रिंक। मतलब कि अगर आप डाइट कोक पी रहे हो ना, तो आपको टेस्ट में कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो जब आपको एक ऐसी चीज मिल रही है जो कि टेस्टी भी है और बहुत अनहेल्दी भी नहीं है, तो उसकी एडिक्शन तो आपको होगी ही। कोल्ड ड्रिंक मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि यार टेस्टी है फाइन, बट नुकसान करती है। डाइट कोक तो टेस्टी भी है और बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं कर रही, तो इसके कारण इसकी एडिक्शन होना ज्यादा पॉसिबल है। और साथ के साथ एक और चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी कि इसमें 0 कैलोरीज है, 0 शुगर है, उसके साथ साथ 0 प्रोटीन भी है, 0 फाइबर भी है, 0 हेल्दी फैट्स भी हैं। तो एक्चुअली पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, और थोड़े से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो 40 रुपए की ये ड्रिंक है एक नॉर्मल बंदे के पास, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, इट्स फाइन। बट अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो अब अगर आप डाइट को 40 रुपए की पी रहे हो जिसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, उससे अच्छा तो कुछ हेल्दी खा लो, कोई पीनट्स खा लो, कोई चिक पीस खा लो, कुछ भी हेल्दी, पनीर खा लो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाइट कोक को अगर आप मतलब ये आउट ऑफ द ट्रैक हो गया, बट स्टिल हम अगर डाइट कोक के बेनिफिट्स की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा मतलब ड्रॉबैक्स की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए और थोड़ी एक्सेस क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं ना, तो हमारे मतलब बोन जो हेल्थ है ना, उस पर भी ये इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हमारी कैल्शियम इंटेक आजकल डेली लाइफ रूटीन में ना बहुत कम है। तो अगर हमारी कैल्शियम इंटेक प्रॉपर नहीं है और हम डाइट को फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमारी बोन हेल्थ में सच में इश्यूज क्रिएट करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से नुकसान थे, छोटे छोटे से बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताया कि डाइट कोक से रिलेटेड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बट अगर आप मेरे से एक कंक्लूजन मांगोगे कि भाई बताओ यार पीनी है कि नहीं पीनी है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 बार पीते हो तो मेरी तरफ से 100% ग्रीन सिग्नल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपकी लाइफ में, बिल्कुल सेफ है। लेकिन आप अगर इसको एज अ हैबिट बना लोगे कि यार डेली एक पियोगे, देन आई वुड टेल यू कि यार बात वो नहीं है कि आपको बहुत नुकसान, तो चलो मैं नहीं कहता, बट मतलब इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में 1 आधी बार पियो, मजे से करो, एंजॉय करो, और आपकी क्रेविंग्स को उतना सेटिस्फाई नहीं करना जितना आपको रिक्वायरमेंट है, उतना ही करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये जो बेल आइकन है ना, इसको प्रेस करके जाना, क्योंकि अगर आपने इसको प्रेस नहीं किया आगे की वीडियोस नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने प्लान करके रखी हैं, आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करनी पड़ेगी।